क्योंकि आजकल पेट्रोल की इनिंग्स तो काफी अच्छी चल रही है और कहीं कहीं तो सेंचुरी भी क्रॉस हो चुकी है। तो अगली तो वो कार है जिसने लोगों को इतना इंतजार करवा दिया है कि अब तो कुछ कस्टमर्स ने कार्स खरीद के उसको बेचने की तैयारी भी कर ली है। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस कार के बारे में बात कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। तो टाटा मोटर्स की कार्स का इंतजार किसको नहीं रहता, क्योंकि ये कार्स अपने कमाल के डिजाइन के लिए काफी पसंद की जाती हैं और सबसे ज्यादा अपनी सेफ्टी रेटिंग्स के लिए काफी मशहूर रहती हैं और हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, टाटा कार्स इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्स हैं। तो फिर इस साल कौन सी नई टाटा कार्स आने वाली हैं जिसका आपको इंतजार करना चाहिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जैसे जैसे कोविड के केसेस अब कम होने लगे हैं, अनलॉक की खबरें भी सामने आ रही हैं और इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रूमर्स का बाजार भी काफी गर्म हो चुका है। टाटा मोटर्स से रिलेटेड भी काफी अपडेट्स और रूमर्स सामने आ रहे हैं कि ये कार इस साल लॉन्च हो जाएगी। तो आखिर क्या सच्चाई है, कौन से रूमर्स गलत हैं और कौन सी अपडेट्स सही हैं, जानेंगे साथ ही साथ आज की इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं और आप लोग टाटा कार्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इंतजार करना चाहते हैं, तो फिर आज आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं कि कौन सी कार इस साल टाटा की लॉन्च हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टाटा मोटर्स इस साल नई कार्स को लाने का प्लान तो बना ही रही है, साथ ही साथ कुछ एग्जिस्टिंग मॉडल्स का फेसलिफ्टेड मॉडल भी आने वाला है और कुछ अपग्रेड्स भी होने वाले हैं जो वेरिएंट्स अभी भी आते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कुछ ऑप्शंस जो ऐड होने वाले हैं उनसे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नई कार्स आने वाली है। तो पहला अपडेट होने वाला है टाटा की अल्ट्रॉस में। अब इस कार में टोटल 17 वेरिएंट्स आते हैं, जो उसका बेस वेरिएंट जो है वो XE से स्टार्ट होता है और टॉप वेरिएंट XZ प्लस तक जाता है। तो जो नीचे से थर्ड वाला वेरिएंट है XM प्लस, वो अभी तक खाली पेट्रोल में ही आता है और इसके डीजल का इंतजार किया जा रहा था। बट अब खबर सामने आ चुकी है कि टाटा अल्ट्रॉस के XM प्लस मॉडल में डीजल वेरिएंट भी ऐड होने वाला है, ताकि कस्टमर्स को और ऑप्शंस दिए जा सके। और रही बात कि इसमें कौन सा डीजल इंजन दिया जाएगा, तो वही 1497 सीसी वाला इसमें डीजल इंजन दिया जाएगा। बाकी फीचर्स आपको वही सेम मिलेंगे जो आपको इसके XM प्लस वेरिएंट में पेट्रोल वेरिएंट में मिलते हैं। और अगर बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो इसके डीजल मॉडल का जो प्राइस होगा वो 7.75 लाख के आसपास रखा जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इस वेरिएंट को इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए। तो फर्स्ट कार तो आप लोग ने देख ली कि एक छोटा सा अपडेट था जो डीजल में आने वाला था, लेकिन अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की जो इस साल आने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत भी उसी की है, क्योंकि आजकल पेट्रोल की इनिंग्स तो काफी अच्छी चल रही है और कहीं कहीं तो सेंचुरी भी क्रॉस हो चुकी है। तो अब तो भैया इलेक्ट्रिक कार्स की ही बॉल घूमने वाली है जो आपको बचा सकती है। तो अब जानते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिक कार्स टाटा की आने वाली है। वैसे तो टाटा की इलेक्ट्रिक टीम में 2 प्लेयर्स हैं, पहला है टाटा की टिगोर ईवी है और दूसरी टाटा की नेक्सॉन ईवी है, लेकिन कुछ नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं और वो पहला खिलाड़ी है टाटा की टियागो ईवी। तो टाटा टियागो ईवी का तो काफी टाइम से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये टाटा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी। और आजकल तो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत महंगी हैं और हमारी लिमिट से बाहर है, और इसीलिए टाटा का ये काफी गेम चेंजर ऑप्शन हो सकता है और इसीलिए टाटा की टियागो का इंतजार भी किया जा रहा है, जो कि एक सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। क्योंकि इस टाटा टियागो ईवी का जो प्राइस होने वाला है वो तकरीबन 6 लाख के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, जो एक 5 सीटर इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के हिसाब से बुरा नहीं है। और इसीलिए इसकी रेंज भी थोड़ी सी कम होने वाली है, जो 100 से 130 किलोमीटर की रेंज हो सकती है और तकरीबन ये कार 9 से 10 घंटे में फुल्ली चार्ज भी हो जाएगी। और इस कार में 30 किलोवाट की मोटर दी जाती है, जिससे इस कार की जो टॉप स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर्स की होगी। और सोर्सेज के हिसाब से जो टेंटेटिव डेट सामने आ रही हैं वो जुलाई की हैं, बट हो सकता है इस पेंडेमिक की वजह से लॉन्च थोड़ा डिले भी हो जाए। बट ये कार प्रोडक्शन के काफी करीब है और इसकी उम्मीद ये है कि इसी साल एंड तक तो लॉन्च हो ही जाएगी। तो हमारी जो नेक्स्ट कार है वो एक SUV सेगमेंट की कार है और उसका नाम है टाटा हेक्सा। अब ये कार तो पहले भी आती थी, लेकिन इसका जो BS4 वेरिएंट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और BS6 आना था, जिसको शोकेस कर दिया था ऑटो एक्सपो 2020 में, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया और इसका लॉन्च
डिले होता चला गया। लेकिन अब फिर से अपडेट सामने आ रही हैं कि टाटा अपनी सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर कार को दोबारा से इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। लेकिन इस बार ये कार एक कुछ नए अपडेट्स के साथ आएगी, नए अवतार के साथ आएगी और नए नाम के साथ आएगी। तो इस बार जो नाम होगा वो टाटा हेक्सा सफारी एडिशन रखा जा सकता है, जो बेस होगा ऑटो एक्सपो 2020 में दिखाए गए मॉडल पर। और इस साल ये कार एंड तक लॉन्च कर दी जाएगी। और ये चीज किसी सोर्सेस ने नहीं बल्कि टाटा मोटर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक यूजर को बताई गई है। लेकिन जब ये बात काफी वायरल होने लगी तो ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लेकिन अब कुछ स्पाई शॉट सामने आए हैं जिससे ये साफ हो गया है कि टाटा मोटर ने जो बात कही थी वो सही थी। और प्रीवियस हेक्सा के मुकाबले इस BS6 हेक्सा में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं और इंटीरियर में भी कुछ अपडेट्स किए जा सकते हैं, जिसकी काफी जरूरत भी थी क्योंकि उस टाइम इतनी बड़ी कार के हिसाब से इसकी जो टच स्क्रीन थी वो काफी छोटी थी। लेकिन आज की कार के हिसाब से इस कार में आपको बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से टाटा की सफारी में मिलता है, जो 8.8 इंच की टच स्क्रीन हो सकती है। और हो सकता है कि इस बार इस कार में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दे दी जाए। तो सीधी बात करूं और सिंपल वे में कहूं तो हो सकता है कि इस हेक्सा को एक नए एडिशन के साथ लॉन्च कर दिया जाए जिसमें टाटा काफी माहिर है, क्योंकि टाटा पहले भी कई सारे एडिशन को लॉन्च कर चुका है, मतलब एक थीम बेस्ड कार को लॉन्च कर चुका है, जैसे कैमो एडिशन, ब्लैक एडिशन वगैरह वगैरह। और इसमें तो 4x4 का भी ऑप्शन आता है। तो अब तो आप लोग थोड़ा इंडिकेशन समझ रहे होंगे कि अभी तक टाटा की सफारी में 4x4 का ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया था। माइंड गेम्स। बाकी अगर प्राइस वगैरह की बात करें तो टाटा की हेक्सा का जो प्लेसमेंट होगा वो टाटा की सफारी से नीचे होगा और इसीलिए इसका प्राइस भी टाटा की सफारी से कम ही रखा जाएगा। और इसीलिए इसका जो प्राइस होगा वो 14-15 लाख के आसपास स्टार्ट हो जाएगा और जो टॉप वेरिएंट होगा वो 18-19 लाख तक जा सकता है। सो द नेक्स्ट अपकमिंग टाटा की तरफ से आने वाली कार है वो उसी इलेक्ट्रिक टीम का हिस्सा होने वाली है, यानी दूसरी इलेक्ट्रिक कार होने वाली है टाटा की तरफ से जो इस साल आने वाली है। और ये कार है टाटा अल्ट्रॉस ईवी। अब इस कार का भी काफी इंतजार किया जा रहा है और इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड अल्ट्रॉस ईवी है वो एक प्रीमियम हैचबैक है जो काफी सक्सेसफुल हो चुकी है अपने सेगमेंट में, क्योंकि उसमें आपको कुछ यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं और उसकी सेफ्टी रेटिंग काफी अच्छी है और उसको टाइटल भी दिया गया था इंडियाज मोस्ट सेफेस्ट प्रीमियम हैचबैक। और यही उम्मीद अब लोगों को टाटा की अल्ट्रॉस ईवी से भी है जो इस साल लॉन्च होने जा रही है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्यूरियस होंगे कि इस टाटा की अल्ट्रॉस ईवी में रेंज कितनी दी जाएगी। तो टाटा का क्लेम ये है कि अल्ट्रॉस ईवी में आपको नेक्सॉन ईवी से ज्यादा रेंज दी जाएगी। तो नेक्सॉन ईवी में जो आपको रेंज मिलती है वो ARAI की तरफ से क्लेम्ड 312 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो जो रेंज होगी वो अल्ट्रॉस ईवी की नेक्सॉन से तो ज्यादा होगी, बट जो पावर फिगर्स होंगी, जो पावर होगी वो आपको नेक्सॉन ईवी वाली ही दी जाएगी, जिसमें आपको सेम 95 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी। बाकी देखने में तो इलेक्ट्रिक टाटा अल्ट्रॉस स्टैंडर्ड अल्ट्रॉस की तरह ही होगी, बट कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस तो किए ही जाएंगे जिससे इन दोनों कार्स में फर्क किया जा सके। जैसे पेंट्स की मदद दे दी जाएगी, ब्लू थीम वाली दे दी जाएगी जिस तरीके से आपने ऑटो एक्सपो 2020 में देखी होगी। और इन सभी चेंजेस एंड बैटरी ऑप्शंस के साथ इसका जो प्राइस होगा वो तकरीबन 12 से 15 लाख के आसपास रखा जाएगा। बाकी ऑफिशियल डेट तो अभी तक सामने नहीं आई है, बट कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ने ये इंडिकेशन दिया है कि अगर मार्केट के हालात थोड़े से बेहतर हो गए, लॉकडाउन थोड़ा सा और ईज हो गया और थोड़ा सा चीजें इंप्रूव हो गई, तो इस साल दिसंबर तक ये कार इंडिया में शेड्यूल कर दी जाएगी। तो अगली तो वो कार है जिसने लोगों को इतना इंतजार करवा दिया है कि अब तो कुछ कस्टमर्स ने कार्स खरीद के उसको बेचने की तैयारी भी कर ली है। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस कार के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इस कार के तो खाली स्पाई शॉट ही सामने आते थे, इसको खाली स्पॉट किया जाता था और उसके बाद फिर ये रूमर बन के रह जाती थी, कोई लॉन्च की खबरें सामने नहीं आती थी। बट अब फाइनली ये चीज पता चल चुकी है कि ये कार इंडिया में आने जा रही है टाटा की तरफ से। और ये चीज किसी से नहीं छुपी है कि टाटा की HBX इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ये टाटा की HBX एक स्मॉल कॉन्सेप्ट बेस्ड SUV है जो काफी टाइम से टेस्टिंग प्रोसेस में देखी जाती थी। मतलब काफी टाइम से टाटा मोटर इस कार की रोड टेस्टिंग कर रही थी और लोग इसको स्पॉट कर लेते थे और काफी इमेज इसके सामने आ जाती थी जो एक कैमोफ्लेज वर्जन होता था। और ये कार बेस्ड होगी उसी अल्फा प्लेटफॉर्म पर जिस पे टाटा की अल्ट्रॉस डिजाइन करी गई है। बट फर्क ये होगा कि ये कार टाटा अल्ट्रॉस से नीचे सेगमेंट करी जाएगी और इसका जो प्राइस होगा वो टाटा अल्ट्रॉस से कम होगा, जो तकरीबन 5 से 7 लाख के करीब रखा जाएगा। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस कार का नया नाम भी सामने आ रहा है जो टाटा
टिमेरो है, बट लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि इसका क्या नाम रखा जाता है, क्योंकि इस कार से रिलेटेड काफी ज्यादा रूमर्स सामने आ चुके हैं जिसपे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूं, और इसलिए मैं आपको लिमिटेड चीजें ही बता रहा हूं जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है लॉन्च होने की। और इस कार में आपको 1.2 लीटर वाला नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दिया जाएगा, और इस कार को एक मिनी एसयूवी की तरह बनाया गया है जो टारगेट कर रही है फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए। और ये कार कंपीट करेगी मारुति सुजुकी इग्निस, KUV 100 एंड फोर्ड फ्रीस्टाइल। और इस एंट्री लेवल एसयूवी की जो एक्सपेक्टेड मंथ है कि कब तक लॉन्च होने वाली है, तो वो अगस्त से सितंबर के बीच में बताया जा रहा है। तो जो इस लिस्ट में 6 प्लेस पर कार है वो एक फेसलिफ्टेड मॉडल है, उसी इलेक्ट्रिक कार का जो पहले से इंडियन मार्केट में आती है टाटा मोटर्स की तरफ से। मैं बात कर रहा हूं टाटा टिगोर EV की। इसका फेसलिफ्टेड मॉडल बहुत जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, क्योंकि ये काफी टाइम टेस्टिंग में स्पॉट कर लिया गया है कैमोफ्लेज वर्जन में। और इस फेसलिफ्टेड मॉडल में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसके अंदर एक बड़ा कॉस्मेटिक चेंज होगा, यानी देखने में ये कार चेंज कर दी जाएगी, क्योंकि इसके जो बम्पर हैं, ग्रिल्स हैं, हेडलैम्प्स जैसी चीजें हैं उसको रीडिजाइन कर दिया जाएगा और एक अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया जाएगा। बट शायद इसमें कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पावर फिगर्स एंड रेंज वगैरह आपको वही मिलेंगी जो पहले से इस कार में मिलती हैं। इसमें एक बार चार्ज करने में आपको तकरीबन 11 से 12 घंटे लगते हैं, और जो रेंज मिलती है वो 213 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है। तो इस फेसलिफ्टेड इलेक्ट्रिक सेडान का जो प्राइस होगा वो 9.5 से 10 लाख के करीब रखा जाएगा, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये कार जुलाई अगस्त तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। तो अभी तक तो आप लोगों ने देख लिया कि टाटा मोटर्स प्लान कर रही है इलेक्ट्रिक कार्स, पेट्रोल कार्स एंड डीजल कार, बट एक और सेगमेंट बाकी रह गया है, उसमें भी टाटा मोटर्स एंटर करने जा रही है, और वो है CNG कार्स। अब ये चीज भी एक रिसेंट इंटरव्यू में पता चली है, जिसमें टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट ने ये बताया है कि वो कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स में CNG भी ऑफर करने वाले हैं, जो इस साल के एंड तक या फिर 2022 के फर्स्ट मंथ तक इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी, अगर सभी लॉन्चेस जो हैं वो टाइमली होते चले गए। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि टाटा मोटर्स की जो टियागो है वो एक एंट्री लेवल हैचबैक है, जिसमें आपको 1.2 लीटर वाला इंजन मिलता है जो 86 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। बट जब ये कार CNG मॉडल में लॉन्च करी जाएगी तो इसकी जो पावर फिगर्स होंगी वो और रिड्यूस कर दी जाएंगी, यानी कम कर दी जाएगी। और इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, कंपनी फिटेड CNG मॉडल नॉर्मल पेट्रोल मॉडल से तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए ज्यादा प्राइस किया जाएगा। और इस CNG की लिस्ट में कुछ और अपकमिंग कार्स हैं जो टाटा की तरफ से आने वाली हैं, जैसे टाटा टिगोर एंड टाटा अल्ट्रॉस। बट अभी इसके बारे में ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपडेट्स नहीं है, तो मैं आपको इसका नाम नहीं बता रहा हूं, और इसीलिए मैंने आपको अभी खाली टाटा टियागो के बारे में ही बताया है जो अपडेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब लास्ट कार एक आइकॉनिक एंड लेजेंडरी कार है जो 90s में बहुत फेमस थी, और मैं बात कर रहा हूं टाटा सिएरा की। अब सवाल ये है कि सिएरा इंडियन मार्केट में दोबारा आएगी या नहीं, और अगर आती है तो कौन से फ्यूल टाइप में आएगी या फिर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आएगी, ये चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो देखिए, टाटा मोटर्स अपनी पुरानी कार्स के नाम को और उनको दोबारा से लॉन्च कर देती है, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज आप लोग टाटा सफारी के लॉन्च में देख चुके होंगे। बट ये जो टाटा सिएरा है, ये टाटा डिजाइन टीम की काफी फेवरेट कार में से एक है, और ये दोबारा भी आ सकती है। बट बात ये है कि इस कार को ऑटो एक्सपो 2020 में दोबारा से दिखाया गया था, और इसमें कुछ ऐसे डिजाइन दे दिए गए थे कि इसमें आपको काफी सारी लाइटिंग मिल रही थी, ग्लास का जो रूफ मिल रही थी आपको, उसमें काफी मूविंग सीट्स मिल रही थी, और काफी सारी चीजें ऐसी थी जो इंडियन मार्केट के हिसाब से आना काफी मुश्किल है। और इसीलिए ये अवतार जो था ये सिर्फ कंसेप्ट मॉडल ही था, जो इस तरह नहीं आएगा। कब आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन जब भी ये कार आएगी उस कंसेप्ट डिजाइन से मिलती तो हो सकती है, लेकिन सेम डिजाइन हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसमें वही ग्लास वाली रूफ दी जाएगी, आपको मूविंग सीट्स मिल जाएंगी, व्हाइट कलर का उसी तरह का इंटीरियर दिया जाएगा, इसमें आपको सीट घूमती हुई दिखाई दी जाएंगी, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आप लोग उस कार का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग किसी बेहतर ऑप्शन की तलाश कर सकते हैं। बाकी जब भी ये कार आएगी, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि डिजाइन काफी सिमिलर होगा, बट 2 डोर्स होना शायद मुश्किल है, जिसके बारे में अभी नहीं कमेंट किया जा सकता। बट पूरी उम्मीद है कि ये कार जब भी लॉन्च होगी एक इलेक्ट्रिक कार ही होगी। तो इस स्पेशल सिएरा एसयूवी के बारे में बस मुझे यही बताना था, और मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोगों को कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन मिले या भी कोई रूमर्स मिले, इसीलिए मैंने आपको इस कार के बारे में सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। सो अब उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि कौन सी टाटा की कार्स इस साल आने वाली हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या प्राइसेस, क्या फीचर्स वगैरह मिलने वाले हैं। और अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, और आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि कौन सी कार के लिए आप लोग अपना पैसा और टाइम दोनों बचा रहे हैं, और आप लोग किस कार का
इंतजार कर रहे हैं। और अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए और स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप लोग इसी तरह का इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को एक बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।